अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अली कैसे हैं आप? सर मैं ठीक। किधर गायब हुए हो यार? सर वो फाइनल्स हो रहे थे ना इसलिए। अच्छा, हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। ओके, कल हमने बात की रिफ्रैक्शन होती क्यों है, एंड वी कम टू नो दैट व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द मीडियम, change in the density of the medium, the light ray, it shows two behaviors. Number one, it bends, right? और दूसरा उसकी स्पीड स्लो करती है। हमने क्या डिड्यूस किया था? वालेकुम अस्सलाम। रे ऑफ लाइट, ओके, आज मैंने ना डायरेक्शन बतानी है, ना मीडियम बताना है, कुछ भी नहीं बताना। आप लोगों से पूछना, मुझे ये बताएं कि अगर ये है नॉर्मल, कोई मीडियम है ए एंड बी, टू मीडियाज आर देयर, एक रे ऑफ लाइट है, ये बताएं ए क्या है और बी क्या है? थोड़ी सी और मैं जरा गड़बड़ कर दूं ताकि तुम लोगों को क्लियरली पता लग बी जाए। है वो लेस डेंस है देन ए। हाँ जी, ए एयर है, ग्लास है, वाटर है, और बी ग्लास है। एयर है, ग्लास है, A less denser than B. वाटर। आपको नाम बताओ ना, इतने सारे मैंने नाम बताए हैं, लिखे हैं, में से कोई नाम पसंद करो। Sir, B glass, A air. बी Yeah, water. Okay, you are saying this is either air or water. Water. Yes, and B is glass. Okay, या फिर से in any case मैं कह रही हूँ B ज्यादा dense है तो B water भी हो सकता है अगर आप A को air रखते तो। चलें, this is your point of view. What about the other people? हादिया, मरियम, फरहीन, नेहा। बी जो है हमारे पास ग्लास है और ए एयर। मतलब सुनना नहीं है, मैंने जो चार बच्चियों का नाम लिया है तुमने टांग जरूर बीच में डालनी है। चलो ठीक है, ठीक है जी। गर्ल्स, Is air. A is air and B is water. एयर, वाटर। जी, किसी बच्चे का ख्याल बी एयर या लेस टेंसर है? A can be, B can be. A टेंसर है या बी टेंसर है? ये रे ऑफ लाइट पता नहीं किधर से किधर गई है, पर ये उसने ऐसा शो किया। बेटा आपका नाम? तंजील। अच्छा तंजील, चलो गुड हो गया। सो किसी तरफ भी रे जा रही हो ऐसे बिहेवियर शो करेगी, चाहे उसकी डायरेक्शन इधर से उधर जाए या उधर से इधर आए। सो व्हेनेवर इट विल, देयर आर लाइक टू मीडिया, लेस डेंसर, मोर डेंसर, ऐसा बिहेवियर शो करेगा। दिस इज लेस डेंसर, मोर डेंसर। जितना ज्यादा डेंसर होएगा उतना ही ये वाला एंगल्स का रेशो ज्यादा होएगा। एंगल ऑफ, लेट्स सपोज अगर मैं एयर टू ग्लास ले लूं, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल्स टू साइन i ओवर साइन आर। शाबाश,
sin r. This is called refractive index. ठीक है, डायमंड की पता है आपको प्राइस क्यों सबसे ज्यादा होती है? व्हाई इट इज कॉस्टली? बिकॉज उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है 3. ठीक है सर एक वेल पॉलिश्ड डायमंड की ज्यादा होती है। ग्लास की कितनी है? 1.52. यानी इन दोनों की बेंडिंग के बीच में जो रेशियो आएगी साइन आई और साइन आर की जो रेशियो बनेगी वो 1.52 आएगी फॉर ग्लास, और इसी तरह से बाकी डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होती है। हर एक मटेरियल के लिए फिक्स है। मतलब क्या उसका मतलब ये है बेटा कि अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस लेट सपोज यहां पर 15 डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री, ठीक है, तो आर उसके लिए आएगा 24 डिग्री। जब मैं इसको साइन आई ओवर साइन आर लूंगा तो आंसर 1.52 आना चाहिए। ये मैंने ऐसे लुपे में बताया है, फ्लू के ही करके देखो आता है साइन 15 ओवर साइन 24। नहीं ये तो कम होएगा सर ये आंसर आ रहा है 0.636। ये 24 है, ये 15 है। देखो तो सही, सर ने ऐसे ही बता दिया तो आप लोगों ने भी मान ली कि एंगल बड़ा है, नजर आ रहा है, ये एंगल छोटा है। ठीक है, हाँ अब देखो 1.57। 1.57 देखा, सर का तुक्का ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको 24 के बजाय ये एंगल चेंज करता हूं, लेट सपोज मैं इसको 32 कर देता हूं डिग्रीज, तो मेरे पास अब आर क्या आएगा? इसी रेशियो से मैं फाइंड कर सकता हूं, साइन 32 ओवर साइन आर, और यहां से मैं ये कैलकुलेट करके इनवर्स साइन आर का लेके तो मैं आर की वैल्यूज निकाल सकता हूं। जी कितनी आनी चाहिए? 21 डिग्रीज। सर एक मिनट कल ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब है जो जो मेरे पेयर्स होंगे आई और आर के, उन सब की आपस में प्रोपोर्शन 1.52 की बनेगी। साइन का जब भी मैं इनकी वैल्यूज लेके डिवाइड करूंगा आंसर 1.52 आएगा। इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल। ठीक हो गया। वाटर की 1.3 है, दिस इज फॉर ग्लास। वाटर की n of water is 1.3। इसका यूनिट क्या होएगा भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? सर ये तो एक रेशियो है। थीटा। अरे हम क्या ख्याल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या यूनिट होना चाहिए यहां पे? सर थीटा होगा। क्यों? आई पे भी होगा तो आर पे नहीं होगा, कैंसिल नहीं हो जाएगा ऊपर नीचे? यस सर कैंसिल हो गया। कोई यूनिट नहीं है इसका, ये रेशियो है। ऑलराइट, वो इतने बच्चे आ गए यार, एडमिट ऑल। ऑलराइट, माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो क्लास की इंतहा हो गई। अब्दुल रहमान रह गया बेचारा, वो भी आ गया। चलो ओके। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज एक्चुअली द रेशियो बिटवीन साइन आई और साइन आर फॉर ग्लास, n या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1.52। फॉर वाटर इट इज 1.3। तो मैं जो भी इनकी रेशियोज लेता रहूंगा इनमें यही प्रोपोर्शन बनेगा आपस में। ओके ठीक है जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ आ गया। दिस इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं इसको? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके जी, फर्स्ट लॉ किसी को याद है? यस सर मुझे याद है। बस ठीक है, गुड है, बाकियों को भी याद आ गया होगा।
शाबाश। कोई क्वेश्चन यहां तक? नो? तमसील? सर मैंने ये पूछा था सर, साइन आर फाइंड करना है, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? बेटा क्या चीज? सर साइन आर फाइंड करना है। क्या? साइन आर के लिए यस सर। साइन आई लेंगे, जो भी आ गया, ठीक है, उसका नंबर 1.52 इज इक्वल टू लेट्स सपोज 0.5 आ गया ओवर साइन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर से इधर, तो साइन आर इज इक्वल टू 0.5 ओवर 1.52, ठीक है बेटा? और आर Yes, sir. इसको जो भी सॉल्व करोगे साइन इनवर्स आगे जो भी आएगा इसका आर की वैल्यू पता लग जाएगी, ठीक है? यस सर। शाबाश, यू आर तंजीम। ओके जी बेटा, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस सेकंड लॉ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हिच इज द रेशियो बिटवीन साइन आई एंड साइन आर? किसी का कोई सवाल नहीं है? ऑलराइट, नो सर। मेरा क्वेश्चन है then, अगर एयर से वाटर या एयर से ग्लास में नहीं जा रही, बल्कि ग्लास या वाटर से यानी डेंसर से लेस डेंसर में जा रही है, फिर क्या होगा? फिर भी रिफ्रैक्टिव वो इंडेक्स? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब आप नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी? हाँ जी, अगर डेंसर से लेस डेंसर में जा रहा है तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? बेटा ये जो रेड में मैंने लिखा है ना, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। वो क्या है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी? एन का क्या मतलब है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद है? एन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एयर टू ग्लास एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर टू ग्लास इज द रेसिप्रोकल ऑफ ग्लास टू एयर। रिवर्स हो जाए, रेसिप्रोकेट करेंगे ये दूसरे को, ये याद रखना, लिख लो इसको और याद रखना। तो अगर ये केस बन जाए, पहले एयर टू वाटर था, अब वाटर टू एयर हो जाएगा, तो फिर साइन 32 ओवर साइन 21 ही रहेगा। साइन आर हम साइन आई हो जाएगा। यस, रिवर्स हो जाएगा बेटा, ठीक है? ऑलराइट, ओके, या इसको और सिंपल कर दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से कम नहीं आएगी कभी भी, ये याद रखना, ठीक है? 1 से कम नहीं आएगी। 1 का मतलब है सेम एंगल, सेम एंगल का मतलब है साइन 32 ओवर साइन 32, आंसर क्या आ जाएगा? 1। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो रेशो इंक्रीज कर देगा, ठीक है? तो मैक्स जो सबसे मिनिमम वैल्यू आ सकती है वो 1 आ सकती है, डेसिमल्स में नहीं आ सकती। ओके जी, थोड़ा सा और आगे चलेगा। अच्छा जी, फिर वही बात, again this is denser, let's suppose this is water, this is air। बेटा ठीक बनाया मैंने? जी सर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल ही होगा। बेटा अब आपने थोड़ी देर नहीं बोलना, शाहीर आप भी नहीं बोलोगे। लेट्स सपोज आप यहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं वाटर के अंदर, आपने यहां से ऊपर देखा, तो आपको ये वाली चीज, ये जो सीनरी होगी ये नजर आ रही है वाटर से ऊपर सरफेस। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अगर आप यहां पर देखें? एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर यहां पर लेट्स सपोज 35 डिग्री था और एंगल ऑफ इंसिडेंस लेट्स सपोज 21 था, तो
ये वाला जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 21 था, व्हाट डू यू थिंक? अब इसकी वैल्यू पहले से ज्यादा होगी या कम होगी इस एंगल की वैल्यूज? दिस वाज 21। ज्यादा होगी सर। आपने नहीं अग्री बोला, है सर। आपने नहीं बोला। कैसा लग रहा है ये? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द प्रीवियस केस और इट्स बिगर? सर ये पैरेलल बन रहे हैं तो इसका मतलब वो नहीं होगा ऊपर 33 जो एंगल लिखा हुआ है उसके बराबर नहीं होगा? बेटा अब पहले ये था, अब इस तरह से हो गया, ये नॉर्मल है, ये वाला एंगल इस एंगल की निस्बत छोटा है या बड़ा है? जाहिर सी बात है बड़ा है सर। बड़ा है, शाबाश। तो अगर ये 21 था तो ये कितना होना चाहिए? 30। चलो ओके, 30 का है। अब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो यहाँ पे बनेगा वो 35 ही बनेगा या बड़ा बनेगा उससे? सर छोटा बनेगा। बड़ा बनेगा, और बड़ा। 35 था तो ये 40 हो गई। जैसे हम इस एंगल को बड़ा करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बड़ा होगा, बिकॉज हमें पता है साइन आई ओवर साइन आर की रेशियो फिक्स रहेगी। इफ यू आर इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होएगा। ऐसे ही है ना? ले जी, हमने और शैतानी की। मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बड़ा कर दिया, यहां तक ले। यहां पर क्या सीन होएगा? सर ये बिल्कुल ही लेट जाएगी ये रिफ्रैक्टेड रे और 90 डिग्रीज बना देगी। सभी ने सेम कि ये बिल्कुल इसके पैरेलल हो जाएगी, इस मीडियम की सरफेस के ऊपर आ जाएगी। इज शी राइट? शी सेइंग कि 90 डिग्री बनाना, r इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये है 45, 42 डिग्री, लेट्स सपोज 42 डिग्री में वो 90 बना रहा है। ठीक है बात? यस सर। जी, अली, फरहीन, हादिया, हादी, अजीजुल्लाह, आप लोगों से क्वेश्चन है, ये केस समझ आ रहा है? ए बी सी, मैंने इन तीनों केसेस में क्या किया, मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करता जा रहा हूं। पहले 21 था, रिफ्रैक्टेड रे ये बनी, फिर मैंने 30 कर दिया, रिफ्रैक्टेड रे और बड़ा हो गया, और मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 कर दिया तो रिफ्रैक्टेड रे बिल्कुल 90 डिग्रीज बना दिया। सर यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है उसको अगर इंक्रीज करेंगे तो रिफ्रैक्टेड रे जो है इंक्रीज हो जाएगी? बिल्कुल, वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन i ओवर साइन r। ये फिक्स होता है। ग्लास के लिए 1.5 है, वाटर के लिए 1.3 है। ये फिक्स रहना बेटा, ये फिक्स रहना वैल्यूज। तो अगर आप इसको इंक्रीज कर रहे हो तो फिर डिनोमिनेटर भी इंक्रीज करना पड़ेगा ना। यस सर। इसलिए जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहे हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज होता जा रहा है। हादिया, इस केस में देखो, ये रिफ्रैक्टेड रे यानी वाटर के अंदर से बाहर नहीं जा रही, उसकी सरफेस पे आ रही है। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्रीज बन जाए, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल क्यों कहते हैं? सर क्योंकि इसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगती है। अच्छा, क्रिटिकल अगर इससे ज्यादा जाए, क्रिटिकल का मतलब होता है बिल्कुल बाउंड्री पे, एडमिट मतलब कर लें। 50-50 चांस। अच्छा, एक सेकेंड है, ये अरम को मैं एंटर कर दूंगी। अरम के कभी आ रहा है कभी जा रहा है। ओके, हाँ जी हमजा, क्रिटिकल एंगल का क्या मतलब होता है? सर हमजा, क्रिटिकल एंगल या खाली वर्ड क्रिटिकल का मतलब?
सर इसको क्रिटिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि सर ये बिल्कुल 90 डिग्रीज पे बनता है। अगर ये 89 पे बनता है तो बाहर रिफ्लेक्शन चली जाती है, अगर 91 पे बनता है तो अंदर रिफ्रैक्शन हो जाती है, अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन हो जाती है। Excellent, जबरदस्त।